नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं आप। खबर 3 बजे लेकर हूं मैं आपके साथ आशीष पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते निकाय चुनाव पर यूपी सरकार का बड़ा फैसला, आरक्षण के लिए आयोग गठित किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, ट्रिपल टेस्ट के आधार पर आरक्षण मिलेगा। सीएम योगी की तरफ से यह बड़ा बयान, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्रिपल टेस्ट के आधार पर आरक्षण, सीएम योगी की तरफ से यह बयान। हाईकोर्ट के फैसले के बाद निकाय चुनाव पर यूपी सरकार का ये बड़ा फैसला। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, आरक्षण के लिए आयोग गठित किया जाएगा। ट्रिपल टेस्ट के आधार पर आरक्षण मिलेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरक्षण के लिए आयोग गठित किया जाएगा और ट्रिपल टेस्ट के बाद आरक्षण मिलेगा। ट्रिपल टेस्ट के आधार पर आरक्षण मिलेगा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, यानी ट्रिपल टेस्ट के फॉर्मूले की अगर बात की जाए तो ओबीसी आरक्षण देने के लिए राज्य को एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करना होता है और अन्य पिछड़ा वर्ग की आर्थिक सामाजिक स्थिति की रिपोर्ट पेश करनी होती है। आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट यानी 3 स्तर पर मानक रखे जाते हैं। अगर उन 3 स्तर के मानक की बात की जाए तो अन्य पिछड़ा वर्ग की आर्थिक शैक्षणिक स्थिति, साथ ही साथ जो दूसरा मानक है वो ये कि उनको आरक्षण देने की जरूरत है या नहीं, और तीसरा उनको आरक्षण दिया जा सकता है या नहीं। ये 3 मानक होते हैं। ट्रिपल टेस्ट जो है वो फॉर्मूला जो है वो इसी तरीके से होता है, जिसमें ओबीसी आरक्षण देने के लिए राज्य को एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करना होता है। अविनाश का रुख करते हैं। अविनाश ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, देखिए फैसले के बाद निकाय चुनाव पर यूपी सरकार का भी एक बड़ा फैसला देखने को मिला, जिसमें आरक्षण के लिए आयोग गठित किया जाएगा। अब ट्रिपल टेस्ट के आधार पर आरक्षण मिलेगा, सीएम ने साफ तौर से यह कह दिया है। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री की तरफ से जो बातें कही गई है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ओबीसी वर्ग को भी आरक्षण का लाभ मिल सके, इसके लिए आयोग का गठन सरकार करेगी और ट्रिपल टेस्ट के आधार पर जो यानी कि त्रिस्तरीय जो फॉर्मूला है उसी के आधार पर जो नगरीय निकाय चुनाव है उसको कराया जाएगा। हालांकि देखिए जो सरकार की तरफ से प्रेस नोट जारी किया गया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी सरकार जा सकती है। यानी कि एक बात बिल्कुल साफ है कि सरकार के पास अब सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। यानी कि योगी सरकार जो आज निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का फैसला आया है उस फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करने जा रही है। देखिए एक बात यहां पर समझने वाली बात है और बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आज जब हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया तो उस फैसले में साफ तौर पर हाईकोर्ट ने कहा कि तय समय पर चुनाव होना चाहिए और जल्द चुनाव होना चाहिए, और इसके लिए चूंकि अगर हम ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले के तहत आगे जाते हैं तो उसमें टाइम टेकिंग है, यानी कि समय बहुत ज्यादा लगेगा। तो वैसे में बिना ओबीसी रिजर्वेशन को लागू किए हुए एससी एसटी की जो कैटेगरी है और जो महिलाओं की कैटेगरी है उसको बरकरार रखते हुए बिना ओबीसी रिजर्वेशन का यह चुनाव कराया जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही कोर्ट का फैसला आया उसके बाद चूंकि डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी कहा कि पिछड़ों का हक हमारे लिए एक बड़ी प्राथमिकता है, उस हक को नहीं हम मारने देंगे। साथ ही में अगर हम विपक्षी पार्टियों की बात करें तो चूंकि विपक्ष ने सरकार पर तमाम आरोप लगाने शुरू कर दिए और तभी से ये इस बात की संभावना जताई जाने लगी कि हो सकता है कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। और उससे थोड़ी ही देर पहले मुख्यमंत्री ऑफिस की तरफ से ये प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि मुख्यमंत्री खुद चाहते हैं कि जो ओबीसी रिजर्वेशन है उसको लागू करते हुए, उसको रखते हुए इस निकाय चुनाव को संपन्न कराया जाए और उसके लिए बाकायदा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया जाएगा। यानी कि हाईकोर्ट का फैसला इस पूरे मामले में आ चुका है। मतलब बिल्कुल साफ है कि योगी सरकार निकाय चुनाव में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करने जा रही है। हाँ, अविनाश, अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो ऐसे में ये तो साफ हो गया, क्योंकि गेंद तो सरकार के पाले में थी, डिसाइड इनको ही करना था। अब कहीं ना कहीं निकाय चुनाव लंबा खींचता हुआ नजर आएगा।
बिल्कुल देखिए, चूंकि आयोग का गठन किया जाएगा और उसके बाद जो त्रिस्तरीय सर्वे होता है, यानी कि जो 3 आधार बनाए गए हैं सर्वे के, उस आधार पर सर्वे किया जाएगा और जो ओबीसी की कैटेगरी है, यानी कि जो ओबीसी का कोटा है, उस कोटे को बरकरार रखते हुए तो जाहिर सी बात है कि इसमें समय लग सकता है। हालांकि देखिए, सरकार ने ये इस बात पर जोर जरूर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया जाएगा, लेकिन अगर उससे पहले सरकार कोई दूसरा ऑप्शन चुनती है या कहीं दूसरा रास्ता निकलता है तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ना जाना पड़े, लेकिन इस बात की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। तो एक बात बिल्कुल साफ है कि अगर ट्रिपल टी फॉर्मूले के तहत निकाय चुनाव कराया जाता है तो चुनाव का आगे जाना बिल्कुल तय है, क्योंकि अगर हम हाईकोर्ट के फैसले की बात करें तो हाईकोर्ट इसीलिए चाहता था कि ट्रिपल टी की जो व्यवस्था है वो तो लागू रहे, लेकिन जल्द से जल्द चुनाव हो और चुनाव में देरी ना हो, इसके लिए कोर्ट ने कहा कि बिना ओबीसी रिजर्वेशन के ही इस चुनाव को करा लिया जाए। लेकिन अब चूंकि सरकार इसमें सामने है और सरकार ने साफ कर दिया है कि ओबीसी रिजर्वेशन को बरकरार रखा जाएगा, ओबीसी का हक कहीं से नहीं मारने दिया जाएगा और इसके लिए जो भी जरूरत पड़ेगी सरकार उसके लिए कदम उठाएगी। यानी कि सरकार अब पूरी सरकार की तरफ से जो तस्वीर है पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि प्रदेश में बिना ओबीसी रिजर्वेशन का चुनाव नहीं होने जा रहा है। यानी कि जैसा कि कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, चुनाव होगा, निकाय चुनाव होगा जरूर, लेकिन ओबीसी रिजर्वेशन के साथ होगा। तो कहीं ना कहीं दो चीजें इसमें क्लियर हो गई अविनाश। एक तो कि ये जो चुनाव है, निकाय चुनाव, वो लंबा खिंचने वाला है। दूसरा जो है कि सरकार जो इसको चुनौती देने वाली है कहीं ना कहीं, अगर ट्रिपल टेस्ट कराती है तो क्या चुनौती देती हुई नजर आएगी। और साथ ही साथ ये भी समझाइएगा कि आखिर ये फैसला क्यों लिया गया। आसान वो भी था क्योंकि ओबीसी एक बड़ा वर्ग है, निकाय चुनाव में देखें या आने वाले चुनाव में भी ओबीसी एक बड़ा फैसला कर सकता है। क्या वजह अगर देखी जाए तो वो बड़ी वजह क्या रही कि सरकार को यह फैसला लेना पड़ा? देखिए, सबसे पहले आपके पहले सवाल पर आता हूं कि आपने कहा कि अगर ट्रिपल टी के जरिए सरकार चुनाव कराती है तो क्या क्या इसमें प्रक्रियाएं हो सकती हैं। देखिए, चूंकि ट्रिपल टी तो पहले से ही एक जो याचिकाकर्ता है वो उसकी मांग कर रहे थे। हालांकि सरकार ने रैपिड टेस्ट की बात कही थी कि जो रैपिड सर्वे हुआ था 2017 में, उसी को आधार बनाकर इस बार ये रोस्टर प्रणाली जारी किया गया और उसमें कहीं से भी किसी रिजर्वेशन को नहीं हटाया गया। हालांकि उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया और उसी आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। तो जाहिर सी बात है कि अब सरकार के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा। जहां तक सवाल आपने कहा कि आखिर क्या मजबूरी है और इसका क्या नतीजा हो सकता है, तो एक बात समझने वाली बात है कि अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो तकरीबन 50% के आसपास ओबीसी वोट बैंक है और सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि, देखिए, जैसे ही कोर्ट का फैसला आया, चूंकि खासतौर पर अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी ने सरकार के ऊपर पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगाना शुरू कर दिया और अगर इसी प्रक्रिया के तहत ये अगर चुनाव होता है तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी और विपक्ष इसे एक बड़ा मुद्दा बनाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा विरोधी है और यही वजह है कि भाजपा ने निकाय चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन को लागू नहीं होने दिया। तो ये एक बड़ा मैसेज आएगा जो कि सरकार के अगेंस्ट होगा, भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट होगा और वैसे में ना तो भाजपा चाहेगी और ना ही सरकार चाहेगी कि ये मैसेज सर्कुलेट हो और ओबीसी वर्ग में जाए। और यही वजह है, चूंकि हालांकि देखिए, सरकार पहले से चाहती थी कि ओबीसी रिजर्वेशन को लागू करते हुए ही निकाय चुनाव को संपन्न कराया जाए, लेकिन उसमें कुछ चूंकि कानूनी अड़चनें थी, कुछ कानूनी प्रक्रियाएं थी, जिसकी वजह से ये जो मामला है इतना लंबा खींचा। लेकिन अब तस्वीर साफ हो चुकी है, कोर्ट का फैसला आ चुका है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बिना रिजर्वेशन इस चुनाव को कराया जाए, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि चुनाव होगा, जरूर होगा, लेकिन ओबीसी रिजर्वेशन के साथ होगा और उसके लिए भले ही सरकार को हाईकोर्ट के फैसले